Hello everyone, this is exercise 7.2 chapter cube and cube roots for class 8th, chapter number is 7. So let's start exercise 7.2. First question is find the cube root of the following. अब इसके पिछली एक्सरसाइज जो 7.1 एक्सरसाइज थी उसमें आपने क्यूब्स के बारे में पढ़ा था कि कौन सा परफेक्ट क्यूब होता है. हमारे पास एक ही मेथड है क्यूब और क्यूब रूट फाइंड आउट करने का, दैट इज प्राइम फैक्टर मेथड. तो वही मेथड हमने यहाँ पे भी लगाना है. उसमें हमने बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं, कौन से नहीं हैं, फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बने, किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बने. तो वो सारी डिटेल्स आपको पिछली एक्सरसाइज में मिलेंगी. यहाँ अब हम क्यूब रूट निकालेंगे. तो स्टूडेंट्स मेथड वही है, एक ही मेथड है. जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो मेथड थे, तो यहाँ आपके पास सिंगल मेथड है. उसमें था एक प्राइम फैक्टर मेथड और एक लॉन्ग डिवीजन. बट क्यूब रूट फाइंड आउट करने को एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड, जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं. सो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टर मेथड. तो चलिए हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं. 64 के 2. ये प्राइम फैक्टर्स आप इतनी बार बना चुके हैं कि मेरे को लगता है कि अब आपको ऑरली याद भी हो गए होंगे कि किसके क्या प्राइम फैक्टर्स होने हैं. देखिए ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स. मैंने थोड़ी स्पीड से बनाए हैं. अगर आप इस तरह से नहीं बना सकते आप डिवाइड कर करके कर लीजिए. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 देखिए 2 2 2 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6. अब क्यूब रूट के लिए क्या होता है ये देखिए, ये था हमारा स्क्वायर रूट का निशान, अगर आपको याद हो. तो यहाँ पे आप छोटा सा 3 लगा देंगे ना, तो दैट इज क्यूब रूट. यहाँ स्टार्टिंग में आपको छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा, दैट इज क्यूब रूट. तो इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2. यहाँ पे आप पेयरिंग कीजिए 3 3 की, क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है. स्क्वायर रूट में हम दो दो नंबर्स को इकट्ठा ग्रुप करते थे. इसमें आप 3 3 का ग्रुप बनाएंगे. तो यहाँ 3 के लिए आप 1 2 3 के लिए एक ही लिखेंगे और इन 1 2 3 के लिए एक ही लिखेंगे. तो क्यूब रूट ऑफ 64 दैट इज इक्वल टू 2 2 4. 4 आंसर आ गया. इसका क्यूब रूट है 4. नेक्स्ट इज 5 1 2. बनाइए प्राइम फैक्टर्स. 2 6 12 2 4 देन 2 3 2 2. 2 से तब तक करते जाना जब तक नंबर डिवाइड हो. जब नंबर डिवाइड ना हो तब हम 3 पे जाएंगे या 5 पे जाएंगे. 2 2 2 1. These are the prime factors. So prime factors of 5 1 2 that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times है. These are the prime factors. So cube root of 5 1 2 that is cube root आप इसका लगा दीजिए, ग्रुपिंग कर लो. दिस इज 2, ये इसका 1. देन जो आपने ग्रुप बनाया ना उसके लिए 1 लिखना है, इसके लिए अब 1 और इसके लिए 1. तो क्यूब रूट ऑफ 5 1 2 दैट इज इक्वल टू 2 2 4 2 8. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट दैट इज 10648. अब स्टूडेंट्स आपके पास जो मर्जी नंबर आ जाए, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, बस आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए, उसमें 3 3 की ग्रुपिंग या पेयरिंग कर दीजिए, देन उनको मल्टीप्लाई कर लिए और आपका आंसर आ जाएगा. यही मेथड है. 2 5 10 2 3 6 2 2 4 2 4. आप देखिए ये 1 3 3 1 आ गया. ये जो है ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से, ना 7 से. 11 पे आ जाइए. 11 1 11 11 2 22 1 11 1 11. Then 11 11 1 to 1 and 11 1. These are the prime factors. So prime factors of 10648 that is 2 2 2 11 11 11. 2 × 2 × 2 11 × 11 × 11. अब इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है. दिस इज 2 × 2 × 2 11 × 11 × 11 ग्रुपिंग. सो दिस इज 2 और ये 11. ये एक ग्रुप के लिए 2 और इस ग्रुप ये 11 का ग्रुप है तो इसके लिए 11. 11 2 22. तो क्यूब रूट ऑफ 10648 दैट इज 22. दिस इज द आंसर. सेम वे आपके पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे. मैं एक दो और आपको ट्राई करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ आ जाए.
27000 2 से, क्योंकि देखिए हमने बनाने प्राइम फैक्टर ही हैं, तो हम इसको मेथड तो और भी है कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। देन 5 से 5, दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। देखिए यहाँ पे जब हमारे पास 3375 आ गया तो हमने 3 से किया, 3 से करेंगे तो 1125, देन अगेन 3 से 375, इस तरह से करके हमने इनके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। नाउ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27000 दैट इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3 and 5 into 5 into 5. So cube root of 27000 that is equal to cube root 2 into 2 into 2, 3 3 3 and 5 5 5. अब देखिए ग्रुपिंग, this is 2, this is 3 and this is 5, 30. 3 2 is 6, 6 5 are 30. तो cube root of 27000 that is 30. Next is 15625. Let's do it with 5. So here it is 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 5 3125. Then divide it by 5, 625. अगेन डिवाइडिंग बाय 5, 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 एंड 5 1. तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15625. आपको स्टूडेंट्स अगर इस तरह से नहीं भी ऑरली आता, मैं आपको बहुत बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि आप रफ में डिवाइड कर करके भी इसको लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 5 into 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. तो क्यूब रूट जब आप इसका निकालेंगे, दिस इज क्यूब रूट ऑफ ग्रुपिंग 5 into 5. ये 3 है, इसके लिए 1 और इन तीनों के लिए 1. 5 5s are 25. तो क्यूब रूट ऑफ 15625 दिस इज इक्वल टू 25. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर्स मैंने करके रखे हैं ताकि आपको इजीली समझा सकूं. 1105292. अब इसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाइए. 2 से करेंगे तो 55296 आएगा. फिर जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 27648 आएगा. इसी तरह से जब आप इसको करते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 110592 दैट इज इक्वल टू, देखो ये काफ़ी लेंथी है तो ध्यान से देखना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 टाइम्स पहले 2 है तो यहाँ आपने वो पूरा लिख लेना है, पूरे प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं. देन आपने इसका क्यूब रूट करना है. 11052 दिस इज इक्वल टू, आप पेयरिंग करेंगे इनकी. देखिए इस 3 का तो यहाँ पे भी क्यूब रूट जब ये कर रहे होंगे आप इसको खुद लिख लेंगे यहाँ पे सारा, जैसे मैंने पिछले स्टेप्स में लिखा है. आपने वो सारे स्टेप्स को फॉलो करना है. 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 आ जाएगा क्योंकि ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा है और ये फोर्थ पेयर है. और एक 3 के लिए पेयर बन रहा है तो 3 भी यहाँ एक मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 2 2 is 4 2 is 8 2 is 16 into 3 48. So this is 48. तो क्यूब रूट इसका कितना आ गया? क्यूब रूट ऑफ 110592 दैट इज इक्वल टू 48. स्टेप्स को आपने मिस नहीं करना है, आपने पूरे स्टेप्स करने हैं. नेक्स्ट पार्ट है 46656. अब इसके भी देखिए इसी तरह से आपने प्राइम फैक्टर करने हैं. पहले 2 से, फिर 2 से, ये जब तक ये 2 से डिवाइड होता जाएगा तब तक आपने 2 से करना है. फिर 7 to 9 पे आके जब आप देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लास्ट में 9 आ गया, फिर आप 3 से करना शुरू करेंगे तो ये आपके सारे प्राइम फैक्टर्स बन जाएंगे. हेयर आर द प्राइम फैक्टर्स. तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 46656. क्या है वो? 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 2, फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 क्यूब रूट. दिस इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आप पेयर यहीं से कर लेते हैं. ये 3 के लिए एक पेयर, ये 3 के लिए एक पेयर, फिर ये 3 के लिए एक पेयर, देन 3 एंड देन 3. ये आप पेयरिंग करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा. दिस इज 2 2s are 4, 3 3s are 9, 9 4s are 36. तो क्यूब रूट ऑफ 46656 इज
36. दिस इज द आंसर. सो इसी तरह से कोई भी नंबर आता जाए, जस्ट प्राइम फैक्टर्स बनाइए, 3 का ग्रुप बनाइए, उनको मल्टीप्लाई करिए, दैट विल बी द क्यूब रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स. कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, उनको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं. फर्स्ट इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. आप देखिए, आप कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 3 3 3, 3 बार इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास क्या आएगा? 3 3 9 3 27. तो लास्ट में 7 है, यानी कि ये इवन नहीं है, ऑड है. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो इट वोंट गिव इवन, इट विल गिव ऑड. सेकेंड इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 zeros. परफेक्ट क्यूब जो है वो 2 zeros के साथ एंड नहीं करता. तो येस इट इज ट्रू. कैसे? आई विल एक्सप्लेन. कि अगर आप 10 को ही करते हो, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो पीछे क्या आएगा? 10 10 100, 10 1000, तो पीछे 3 zeros आएंगी. सो इट डज नॉट एंड विद 2 zeros, इट ऑलवेज एंड विद 3 zeros. 3 और इस तरह से, मतलब zeros जो हैं पीछे 3 हो या 6 हो, ऐसे हो, 2 zeros नहीं होती. इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, अगर किसी नंबर का स्क्वायर करो और एंड में 5 आए, देन आप उसका क्यूब करो तो इट विल एंड विद 25. 25 से एंड नहीं होता नंबर 5 से एंड होगा. जैसे मैं कहूँ 5 इंटू 5 करो तो 25 आता है, अगेन 5 से करो तो 125 आता है, तो लास्ट में 5 आएगा. यहाँ 25 है, 25 2 डिजिट नंबर बताया हुआ है एंड करने के लिए, जबकि लास्ट अगर यहाँ 25 की जगह 5 लिखा होता देन इट विल बी ट्रू. सो इट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड करता है 8 से. तो दिस इज फॉल्स. वाई? बिकॉज 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब है. 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 2 8, तो 8 खुद ही परफेक्ट क्यूब है. उन्होंने कहा ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता हो. सो दिस इज फॉल्स. फिफ्थ इज द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर. चेक कर लेते हैं. 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 10. 10 को मैं मल्टीप्लाई करूं 3 बार, यानी कि क्यूब निकालूं, तो क्या आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000. 1000 is a 4 digit number, not a 3 digit number. So this statement is false. इससे बड़े जो होंगे, सबसे छोटा 10 ही है ना, इसके बाद 11 होगा, 12 होगा, उनके तो इससे भी ज़्यादा बड़े नंबर्स आएंगे. तो 3 डिजिट में नहीं होगा, वो 4 में हो सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट. ये भी फॉल्स. अभी हमने देखा कि इसमें ये चीज़ सही नहीं है. नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर. सिंगल डिजिट का अगर क्यूब करें तो मे बी वो सिंगल डिजिट हो सकता है. यस, ट्रू. कैसे? ट्रू कैसे है ये स्टेटमेंट? देखिए 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, सिंगल डिजिट का आंसर भी सिंगल आया. 2 2 4 2 8, तो क्यूब 2 2 2, तो सिंगल डिजिट का क्यूब भी सिंगल में आया, that is 8. So this statement is true. Let's move to question number 3. Question number 3 is, you are always told that 1331 is a perfect cube. आपको पता है कि 1331 एक perfect cube है. You can guess without factorization what is its cube root. आप बिना factorization के guess method लगा के इसका cube root find out कीजिए. Also guess the cube root of these numbers. तो चलिए हम गेस करते हैं. गेस को एस्टिमेशन मेथड बोलते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड एस्टिमेशन मेथड. तो ये रूटीन में यूज़ नहीं होता, कभी छोटे छोटे नंबर्स पे हो भी जाता है, बट प्राइम फैक्टर वाला मेथड जो है वो परफेक्ट है. तो देखिए हमारे पास नंबर क्या है? 1331. अब इसमें आप पेयरिंग कीजिए, ग्रुपिंग कह सकते हैं. पेयर तो 2 का होता है, ग्रुप ये देखिए 3 का, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके आपने 3 का ग्रुप बना लिया. यहाँ देखिए ग्रुप 1 में क्या है? 3 3 1. अब यहाँ से आपने ये एक टेबल सा बना लेना जिसमें फर्स्ट 9 डिजिट के क्यूब्स आपने निकाले हैं. 1 इंटू 1 इंटू 1, 2 2 2, इस तरह से करके आपने 9 इंटू 9 इंटू 9 तक ये क्यूब्स फाइंड आउट कर लिए हैं. अब इसका मकसद क्या है कि आपको इसका यूनिट डिजिट देखना है. अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 1.
यहाँ किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर में 1 आ रहा है यूनिट पे, सिर्फ एक ही डिजिट है 1 इंटू 1 इंटू 1, अदरवाइज लास्ट में 2 से करेंगे तो 8 आएगा, 3 को करेंगे तो 7, 4 को करेंगे तो 4, 5 को करेंगे तो 5, 6 को करेंगे तो 6, 7 को करेंगे तो 3 आएगा, 8 को करेंगे तो 2 आएगा, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। नाउ इसका मतलब हमारा वंस डिजिट क्या है, क्यूब रूट का वंस डिजिट इन क्यूब रूट विल बी 1, वंस का डिजिट 1 होगा। यहाँ से हमने ये गेस किया। अब ग्रुप 2 जो पीछे बच गया था ये था ग्रुप 2, ग्रुप 2 क्या है, दैट इज 1। तो ये किस किस के क्यूब में लाई करता है, 1 का ही क्यूब होता है 1, तो 10th डिजिट इन क्यूब रूट विल बी 1। तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1331 दैट इज इक्वल टू वंस डिजिट 1, ये 11 बन जाएगा। दिस इज द आंसर, एस्टिमेशन किया हमने विदाउट प्राइम फैक्टर मेथड। अब आप दूसरा सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ आप 1-2 पार्ट्स देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 4913। अब इसका आपने देखना है 4913 का। चलिए इसके ग्रुप बनाइए। दिस यहाँ से लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड से आपने स्टार्ट किया, 1 2 3 का एक ग्रुप बन गया और एक ही रह गया। तो ग्रुप 1 क्या है, ग्रुप 1 इज 913, लास्ट में क्या आया 3। अब उस अपने टेबल से चेक कीजिए कि लास्ट में 3 कौन देता है। ये देखिए 1 8 7 4 5 6 और 3, ये 3 किसने दिया, 7 ने। तो इसका मतलब वंस डिजिट क्या आएगा, वंस डिजिट इज 7, वंस डिजिट इज 7। अब ग्रुप 2 क्या है, ग्रुप 2 इज इक्वल टू, वो क्या था 4, 913 तो हम ले चुके एक पेयर। अब यहाँ जितने डिजिट्स बचेंगे वो लेने हैं, तो एक ही डिजिट बचा 4। अब देखिए 4 जो है वो किस किस के क्यूब में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 1 एंड 2, 1 और 2 के क्यूब में ये लाई करता है। जैसे 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो ये जो 4 है ये किस में लाई करता है, इट लाइज बिटवीन 1 एंड 8। किसके नियरेस्ट है, देखिए 1 के बाद 2 3 और 4, और 8 तक जाना हो तो 4 के बाद 5 6 7 3 डिजिट मूव करने पड़ते तब 8 आता है। तो नियरेस्ट किसके है, 1 के। सो इट इज नियरेस्ट टू 1 क्यूब। सो 10th डिजिट क्या आ जाएगा 1। तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 4913। वंस का डिजिट क्या था 7, 7 यहाँ लिखेंगे वंस प्लेस पे। 10th का डिजिट क्या था 1, तो यहाँ, तो ये 17 का क्यूब रूट हो गया। इसी तरह से आपके पास एक और नंबर है 12167, तीसरा जो दिया था। अब वो देखते हैं। नाउ लुक, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट 12167। अब इसका भी इसी तरह से करना है। ग्रुप 1 देखिए, यहाँ से कर लिया हमने, तो 1 2 3 डिजिट्स ले लिए इधर से, 167। लास्ट में क्या आ रहा है 7। अब यहाँ से देखिए 7 कौन दे रहा है, ये वाला ग्रुप। ये जब हम 3 3 3 करते हैं तो 27, मतलब लास्ट का डिजिट 7। तो डिजिट वंस डिजिट क्या आ गया, या यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, वंस डिजिट इन क्यूब रूट विल बी दैट इज 3, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था तो हमारे पास 27 आया था, तो 7 लास्ट में, तो 3। ग्रुप 2 क्या है, आप देखिए ये जो हमने ग्रुप 1 लिया था उसके बाद क्या बच गया था 1 to 12, तो ग्रुप 2 में क्या है 12। अब 12 किसके क्यूब के बीच में आता है, यहाँ से देख लीजिए आप, 8 और 27 के बीच में लाई करेगा ना, तो इट लाइज बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, यानी कि 8 एंड 27 के बीच में ये लाई करता है। बट नियरेस्ट किसके है, किसके नज़दीक है ये 12, 8 के नियरेस्ट है, 27 से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो 10th डिजिट क्या आ जाएगा, 10th डिजिट विल बी 2, 2 का क्यूब है ना 8, तो 2। तो क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 12167 दैट इज इक्वल टू वंस वाला डिजिट 1 पे, टेंस वाला 10 पे, तो इट इज 23। नेक्स्ट पार्ट इज, अब आप ध्यान से समझिए, अब आप खुद भी इसको करने की कोशिश कीजिए। ये मैंने ग्रुप बना दिया,
ग्रुप 1 768। अब लास्ट में क्या आया 8। आ जाइए उस टेबल पे, यहाँ पे हमें 8 कहाँ मिल रहा है, ये, बाकी कहीं पे भी 8 नहीं है, तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 का क्यूब। तो वंस डिजिट विल बी 2 क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2। ग्रुप 2 दिस इज, ये क्या बच गया 32। अब यहाँ से उसी टेबल से आप देखिए 32 किसके बीच में आ रहा है, ये 3 और 4 के क्यूब के बीच में। इट लाइज बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब, यानी कि 3 क्यूब का था 27 और 64। तो अब ये किसके नियरेस्ट है, आपको इजीली पता चल रहा है कि ये 3 के क्यूब के नियरेस्ट है। 3 के क्यूब के नियरेस्ट है ना, इट इज नियरेस्ट टू 3 क्यूब। सो 10th डिजिट क्या आ जाएगा, 10th डिजिट इज इक्वल टू 3। तो क्यूब रूट क्या बन जाएगा, वेरी गुड, 1st डिजिट 1 पे, 10th वाला 10th पे, तो दिस इज 32। इसका क्यूब रूट हो गया 32। So this is the estimation method. Hope you have got it. This is all about this exercise and also all about this chapter. I hope you have got it. अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि क्यूब एंड क्यूब रूट पहले करना नहीं शुरू करना, पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को समझना है, देन आपने क्यूब रूट पे आना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।